एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मोफैन को, जो कि दौड़ रहा था उस बच्चे के पीछे जो कि उसका खाना लेकर के भाग रहा था और कह रहा था कि जब वो उसको पकड़ेगा तो वो उसे मार देगा। वो लड़का तभी जा करके एक जगह पे कूद करके छुप जाता है। मोफैन तभी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उस बच्चे को उठा करके बाहर निकाल देता है। फिर मोफैन उस बच्चे को उठा करके फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझसे बच करके भागने की कोशिश कर रहे थे क्या? मेरी चीज़ चुराने के बाद तुम कभी भी भाग नहीं सकते। रो युआन तभी जा करके उस बास्केट को ढूंढने लगती है जिसके बारे में वो ओल्ड लेडी बात कर रही थी। तभी वो किसी चीज़ को देख करके चौंक जाती है। तभी वो बच्चा भी मोफैन की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए आने लगता है और उसके हाथ पे दांत काट लेता है। मोफैन उसे मारने वाला रहता है, लेकिन तभी रो युआन उसे रुकने के लिए कहती है। मोफैन तभी कहता है कि वो इसे सबक सिखाना चाहता था, आखिर तुमने उसे क्यों रोका? रो युआन तभी कहती है, जरा यहाँ पे देखो, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे उस झाड़ी के पीछे। मोफैन तभी देख करके उनको रुक जाता है। फिर हम लोगों को कुछ समय बाद दिखाया जाता है वो लोग वापस से उसी ओल्ड लेडी के पास आ गए थे। रो युआन बताती है कि इन बच्चों को किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया था, और जो बच्चा हम लोग से खाना लेकर के भागा था वो सिर्फ 9 ईयर्स का था, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो सारा का सारा खाना ला करके इन्हीं बच्चों को दे देता था। रो युआन फिर उस ओल्ड लेडी से कहती है कि वो जी फैंग स्कूल से हैं और वो लोग एक मिशन पे हैं, इसीलिए वो लोग इन बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। इसीलिए जब तक वो लोग आते हैं तब तक वो ओल्ड लेडी प्लीज़ इन बच्चों का ख्याल रखे, और मिशन को ख़त्म होने के बाद वो लोग इन लोगों को ले जाएंगे। फिर रो युआन उसे एक सिल्वर टेल दे देती है और कहती है यही पेमेंट है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो ओल्ड लेडी कहती है काफ़ी ज़्यादा है। रो युआन कहती है वो उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी है। मोफैन तभी कहने लगता है कि यहाँ पे सारा का सारा समय बर्बाद हो गया। रो युआन भी वहाँ से जाने लगती है बाय कह करके। रो युआन फिर मोफैन से कहती है कि तुम कभी कभार काफ़ी अजीब व्यवहार करते हो, क्योंकि तुम्ही ने सजेस्ट किया था कि हम लोग इन बच्चों को यहाँ पे छोड़ दें। मोफैन तभी कहता है कि बकवास बंद करो। रो युआन तभी कहती है कि उसे पता था मोफैन काफ़ी अच्छा इंसान है। मोफैन थोड़ा शर्माने लगता है और रो युआन से कहता है अपनी बकवास सच में बंद करो और हम लोगों को मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रो युआन फिर वहाँ से आगे जाने लगती है ठीक है कह करके। मोफैन तभी सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो ह्यूमंस के बच्चे थे। ह्यूमंस और डीमंस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन मोफैन अगर ज़्यादा सोचे तो उसे यही चीज़ कह सकता है कि वो लोग और ये मोफैन एक जैसे हैं। रो युआन फिर मोफैन से तेज़ी से चलने के लिए कहती है। मोफैन कहता है ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मैसेंजर लियो को दिखाया जाता है, जो कि मोफैन और रो युआन के ऊपर नज़र रख रहा था और कह रहा था कि ये लोग अपना समय बस बर्बाद कर रहे हैं। तभी लू कहता है कि वो लोग यहाँ पे बस मज़े करने के लिए आए हैं, और वो सभी जब वापस जाएंगे तो फिर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो लोग इसी वजह से मिशन नहीं कंप्लीट कर पाए। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि अंकल लियू हमारी मदद करेंगे और उन सभी को सबक सिखाएंगे। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है मोफैन के साथ रो युआन पहुंच गई थी फूशियान रॉक के पास। वहां पे रो युआन बताती है कि यहाँ पे सभी के सभी सिर्फ डीमंस और बीस्ट हैं, यहाँ से कोई भी जिंदा बच करके नहीं जा पाता। और एक बार कहा जाता है कि इमॉर्टल्स यहाँ से उड़ करके जा रहे थे, लेकिन उन सभी को डीमंस ने खा लिया, वो भी जिंदा। रो युआन काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी और डरी हुई लग रही थी। मोफैन तभी सोचने लगता है कि आखिर ऐसी बकवासी स्टोरी किसने बनाई होगी। क्या उन लोगों को नहीं पता कि कच्ची चीज़ों को खाने से डायरिया होता है? रो युआन तभी काफ़ी खतरनाक तरीके से अपनी तलवार को निकालती है। मोफैन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? रो युआन बताती है कि मोफैन अपनी तलवार नहीं लेकर के आया है, तो फिर रो युआन उससे बचाएगी। उसके फादर को ये तलवार एक बड़ी सी सेक्ट से मिली थी और डीमंस के खिलाफ ये काफ़ी काम आती है। रो युआन कहता है कि उसे अंदर रख लो, यहाँ पे कोई भी डीमंस नहीं हैं और उन तक पहुँचने में हम लोगों को अभी एक दिन और लगेगा। फिर रो युआन और मोफैन वहाँ से जाने लगते हैं। रो युआन पूछती है कि आखिर तुम्हें ड्रैगन बोन्स के बारे में क्या पता है कि वो कहाँ पे हैं? मोफैन कहता है जहाँ पे डीमंस होंगे वहाँ पे ड्रैगन बोन्स भी होंगी, हम लोगों को बस वहाँ तक पहुँचना है। मोफैन तभी सोच रहा रहता है कि ड्रैगन बोन्स काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर में मदद मिलती है, और उस मिशन में ये भी नहीं बताया गया था कि कितनी ड्रैगन बोन्स ले जानी हैं, इसीलिए मोफैन ज़्यादातर अपने पास रखेगा। डीमंस यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो रो युआन कि मोफैन उससे कैसे छुपे और कैसे जा कर के वो डीमन से मिले और उसको पता ना चले कि मोफैन भी एक डीमन है। मोफैन को किसी न किसी तरीके से रो युआन को बेहोश करना होगा। फिर मोफैन कहता है कि वो इलाके का जायज़ा लेकर के आता है। मोफैन फिर भागना शुरू कर देता है और सोच रहा रहता है कि वो यहाँ से जाएगा और ड्रैगन बोन्स को ले आएगा जब तक वो बेहोश रहेगी, लेकिन उसके लिए पहले उसे छुप करके रो युआन को नॉक करना होगा ताकि वो बेहोश हो जाए। रो युआन काफ़ी डर गई रहती है कि आखिर मोफैन अचानक से कहाँ चला गया। मोफैन वहाँ एक बुश के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन तभी रो युआन के पीछे से एक हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है। मोफैन वहीं छुप करके हंस रहा था और देख रहा था कि रो युआन कहाँ है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रो युआन अचानक से वहाँ से गायब हो गई है तो वो काफ़ी हैरान होता है और उसके बाद वो उसे आवाज़ दे करके बुलाने लगता है। लेकिन वहाँ पूरी जगह पे ही शांति थी और मोफैन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। तभी वो सोचने लगता है कि क्या उसे डीमंस ने किडनैप कर लिया है उसके पहले ही। फिर कुछ समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कोई किसी से पूछता है कि आखिर तुमने इसे नॉक करके क्यों अपना टारगेट बना लिया, हमारा टारगेट तो मोफैन था ना। तभी लू कहता है कि ये लड़की रो युआन है और इसके फादर वैंगयांग सिटी के हेड हैं जिनका नाम है रुओतियान मिंग, और अगर उनकी बेटी को कुछ भी होता है तो तुम्हें क्या लगता है किसके ऊपर सारा का सारा शक जाएगा। लियू काफ़ी चौंक जाता है कि क्या ये सिटी हेड की बेटी है, लेकिन तभी वो हंसने भी लगता है और कहता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो पूरी की पूरी ज़ीफैंग मोनेस्ट्री खतरे में आ जाएगी और तबाह हो जाएगी और सारा का सारा शक मोफैन के ऊपर जाएगा क्योंकि वही उसके साथ गया था और चाहे वो कुछ भी कर ले बचने नहीं वाला वो इस बार। लेकिन अगर वो लोग करेंगे तो वो लोग ऐसा कैसे करेंगे। तभी लू कहता है कि हम लोगों को बस दूसरों को यही बताना होगा और समझाना होगा किसी तरीके से छुप करके लोगों के बीच में कि मोफैन ने इसे बेहोश किया होगा फिर उसके बाद इसे किडनैप कर लिया।